ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 23 जुलाई 2023 की अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। अब तक हम साकार मुरली सुन रहे थे। साकार क्या है और अव्यक्त क्या है, ये हमें जानना आवश्यक है। साकार वो है जब परमात्मा शिव डायरेक्ट ब्रह्मा के तन पर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा 1969 में जब अव्यक्त होते हैं, माना अपना पुराना शरीर छोड़कर जब सूक्ष्म तन में एक फरिश्ता के रूप में वहाँ पर चले जाते हैं, सूक्ष्म तन में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उसके बाद परमात्मा का जो कार्य है, जो हम सबको ज्ञान देने का, तो वो कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो दादी गुलजार के तन में आकर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही आकर दादी गुलजार के तन में हम सबको ये ज्ञान सुनाते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद, माना ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो उसके बाद जो भी वाणी चली वो अव्यक्त महावाक्य कहलाया। और अव्यक्त महावाक्य स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए चलती है। और ब्राह्मण जीवन में हम रहकर कैसे अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं और संपूर्ण के स्टेज पर कैसे खुद को लेकर जाएं, इसमें सारी विधि बताई जाती है। तो थोड़ा समझने में मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। 2-3 बार जब हम ज्ञान को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आसानी से हमें समझ आने लग जाता है। तो मैं आपको आज इसमें मीठे बच्चे या प्रश्न उत्तर नहीं होता, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो इसमें आज बाबा ने क्या क्या बातें कही हम बच्चों को, तो वो मैं आपको मुख्य जो बातें हैं, वैसे तो परमात्मा की वाणी हर वाणी मुख्य है और बाबा कहते हैं कि एक एक ज्ञान लाखों रुपए के बराबर है। तो इसमें बहुत ही कीमती है, लेकिन फिर भी जो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको धारण कर सकते हो, वो बातें मैं आपको बताऊंगी। ये रिवाइज डेट है जो 16/3/1995 में बाबा आकर हम बच्चों को ये ज्ञान दिया था। सब्जेक्ट है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी। सर्व प्राप्ति, परमात्मा हमें हर चीज़ें देते हैं, तो वो संपन्न आत्मा की निशानी क्या होगी, कह रहे बाबा, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो आज जो ये वाणी चलेगी ये संतुष्टता और प्रसन्नता पर चलेंगी। तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी बाबा हमें एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों से कहा, आज सर्व प्राप्तियां कराने वाली बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा तो हमें सब चीज़ें प्राप्त करवाते हैं, लेकिन प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं जो उसको प्राप्त करके संपन्न है। तो सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। परमात्मा के बच्चे तो हम सभी हैं, तो सबको बराबर ही देते हैं। बस ये फ़र्क ये है कि हम उसको कितना धारण करते हैं। आज बाबा ने ये कहा कि बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। तो बाप ने सर्व दिया और सभी बच्चों को दिया है, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन हम उसको कहाँ तक अपना बनाते हैं। तो बाबा कह रहे बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं, तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। क्या कहेंगे फिर, ये मेरा खजाना है। भले ही बाप ने दिया हो, लेकिन बाबा कहते हैं इसको धारण कर लिया ना, तो वो खजाना आपका अपना हो जाता है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हमें कही कि सदा संतुष्ट मणि जो भी आत्मा है
वो उसके चेहरे पर वो दिखाई देती है और उसकी वाइब्रेशन दूसरों को भी फील होता है, माना दूसरे भी संतुष्ट हो जाते हैं। और बाबा ने आज कहा कि जैसे हमें सब्जेक्ट में ही कहा था कि संतुष्टता और प्रसन्नता, तो हमें प्रसन्न चित्त रहना है, प्रश्न चित्त नहीं। क्योंकि जब भी हम क्यों, कैसे, ऐसे वैसे ये जो क्वेश्चन करते हैं, तो जब भी हमारा चित्त प्रश्न चित्त हो जाता है तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो बाबा ने इसीलिए प्रसन्न चित्त रहने के लिए कहा। या तो हम कई सारे बातों में कहते ना, ये क्या है, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, कब होगा, कैसे होगा, ये सब वर्ड हम यूज़ करते हैं और ये हमें खुश नहीं रहने देती, हमारी खुशी गायब कर देती है। हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण बने हैं तो परमात्मा के बच्चे बने हम, भगवान के बच्चे बने हैं, तभी तो हम ब्राह्मण हुए ना। ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं परमात्मा शिव। तो जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं और भगवान मेरा हो गया, मैं भगवान की हो गई, तो अभी बाबा ने कहा मैं सर्व प्राप्ति कराता हूँ और सभी बच्चों को कराता हूँ। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ये गायन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके, क्योंकि विश्व के मालिक बनने वाले हो और अभी आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी ना हो। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ये गायन ही स्पेशल आप बच्चों के लिए है, ब्राह्मण बच्चों के लिए। बाबा हम बच्चों को ये प्रश्न पूछे कि अभी आपको संपूर्ण बनना है या विनाश के टाइम पर बनेंगे, माना संपन्न बनना है या विनाश के समय पर बनेंगे। तुरंत तो कोई नहीं बन सकता है ना, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाबा ने एक बहुत अच्छी निशानी बताई है, जो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वे कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठाता, सदा संतुष्ट रहते हैं। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने आता है, चाहे उसको माया कितना भी हिला दे, पर वो अचल अडोल की स्थिति में स्थित रहता है और वो हिलेगा नहीं, बल्कि वो भले ही माया को हिला देता है। और वह अंगद की तरह खड़ा रहेगा, है ना। अंगद की आपने कहानी सुनी होगी कि अंगद कौन है। माया हार जाती लेकिन हम विजयी हैं, माना वो माया को हरा देती है लेकिन सदा वो विजयी ही बनते हैं, तो वो सदा प्रसन्न रहते हैं। और बाबा ने हम बच्चों से कहा, आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्योंकि हम क्या करते हैं, या क्वेश्चन मार्क करते हैं, आश्चर्य की मात्रा लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। फुल स्टॉप में जैसे जो डॉट लगाते, बिंदी लगाते, उसमें 3, एक में आत्मा बिंदी, एक मेरा परमात्मा बिंदी और दूसरा ड्रामा बिंदी। तो ये 3 बिंदी, एक बिंदी के पीछे 3 बिंदी याद आ जाती है। जैसे मैं मुरली पढ़ रही हूँ, तो ये मुरली 4 पेज की होती है, ये मधुबन से आती है ये मुरली, आप सबको पता भी होगा। आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, PDF में भी आ जाता है। बाकी जो मुरली आती है स्पेशल मधुबन से आती है, माउंट आबू से, जो हमारा हेड क्वार्टर है ना। कई बार ऐसे सोचते होंगे कि ये मुरली आती कहाँ से है। अब बाबा ने कहा एक तो बुद्धि में फुल स्टॉप लगाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जो प्रसन्न चित्त होते हैं उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। माना जैसे आजकल हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार, व्यर्थ विचार तो सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो ये जो विचार की तो बाढ़ लग गई है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या सोच रहे हैं।
हम अवेयर ही नहीं होते अपने थॉट के प्रति। तो ये जो स्पीड है काफ़ी, तो इस स्पीड भी कम हो जाती है अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो। बाबा ने कहा सदा निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। जो निर्माण होता है वो सदा प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। बाबा कहते कैसे भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त की वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कैसा भी वो आग की तरह भभक रहा हो या कितना भी गर्म मिजाज का हो, लेकिन जो प्रसन्न चित्त है उसकी वाइब्रेशन, उसकी छाया में वो क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी विधि बताई कि सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त हुआ होता है हम कभी नहीं भूलते। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। तो हमें बाबा से क्या क्या मिला है, बाप से क्या क्या मिला और कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, तो हमें बाबा से क्या क्या मिला है। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। बहुत लिस्ट है ना। जैसे हमें संकल्पों का खजाना मिला, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सब ये खजाने ही हमें बाबा से मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं उसको देखना है। तो बाबा कहते हैं कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी है। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों से कहा कि आज पूरी दुनिया नाम मान शान इसके पीछे पड़ी हुई है। हमें भी पीछे पड़ना है उसके, लेकिन हमें बेहद का नाम मान शान में जाना है। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है, नहीं है। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है। स्वयं भगवान आपका नाम जपता है, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता बता रहे बाबा, है ना। हम बच्चों की बाबा विशेष महिमा करते हैं। तो आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। ब्राह्मण चोटी, ऊंची चोटी कहा जाता है। तो ब्राह्मण की विशेषता बताया जा रहा है। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया क्योंकि शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं। भगवान हमें ब्रह्मा के तन से अडॉप्ट करते हैं। इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। ये नाम मान शान
जो इस दुनिया में चल रहा है वैसे उसमें हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारी महिमा कौन करते हैं? स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान। तो मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है, ये हमें कंप्लेन होता है दूसरों से। तो बाबा कह रहे हैं तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा? बाप के पास तो है ना। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? शिव बाबा के दिल में हम बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमारा भी नाम बाबा के दिल में है, हम भी बाबा के दिल में हैं। तो सभी का नाम है। बाबा क्या कह रहे हैं? सभी का नाम है, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं। अब बाबा कहते हैं अगर गलती से मिस भी हो गया नाम तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजयी माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। हम विजयी माला के दाने में आएंगे तो पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजयी माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। इस बात को हमें सदा याद रखना है। अब नाम की बातें हमने सुना, अब बाबा कहते हैं मान कितना है। तो भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया है ना, और हमारा मान बाबा तो रखते हैं, साथ ही साथ आज भी हमारी पूजा, आज भी हमारी महिमा होती है। तो जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है, बाबा कह रहे हैं, है ना। अब बाबा कहते हैं शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया? शिव बाबा ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना, राज्य पद पर बैठाते हैं। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परमात्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? तो नाम, मान और शान। तो नाम, बाबा के दिल पर हमारा नाम है, और मान क्या देते हैं बाबा हमें? बाबा हम बच्चों को अपने से आगे रखा, और शान माना तख्त नशीन, राज्य पद देते हैं ना हमें। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि देखो, हमें फीलिंग की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपमान और अभिमान की फीलिंग ना आए। और बाबा ने कहा सम्मान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो कि मैं आत्म अभिमानी हूँ या अभिमान में हूँ। तो इस चीज़ को चेक करें। कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम अभिमान में भी होते, फिर भी लगता है कि मैं आत्म अभिमानी हूँ। तो सम्मान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबीलापन आ जाता है तो कहते हैं हम है ही बाप की, याद क्या करें। ऐसे नहीं कहना है कि मैं तो हूँ ही परमात्मा की बच्ची, तो मैं क्यों याद करूँ परमात्मा को। ऐसा नहीं, बल्कि हमें भगवान को याद करना ही है। अच्छा जी, तो आप सभी पूरी कोशिश करें मुरली सुनने की, सारी मुरली। अब बाबा हम बच्चों को विशेष आज अव्यक्त मुरली में हम बच्चों को बहुत बड़ा टाइटल देकर विश करते हैं। चारों ओर की सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम, मान, शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को
संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाली प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा हम बच्चों को वरदान से नवाज रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। अब इसका डिटेल है। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, आपने देखा गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, है ना। उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। डबल लॉक क्या करें बाबा? सेवा और याद। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन। विश्व का नव निर्माण करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया क्या हो गई? पुरानी दुनिया। इसको पुरानी दुनिया कहेंगे। तो सारे विश्व को ही नया बनाना है। तो नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ऑटोमेटिक ये विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।